तो आइए दोस्तों, मैं अजय आपके अपने एग्जाम 80 प्लस यूट्यूब चैनल पर आपका दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज हम आपको कराने वाले हैं, कल हमने लास्ट क्लास की, उसमें हमारा टॉपिक चल रहा था पार्टनरशिप, ठीक है, यानी साझेदारी। अब उसमें हम आगे देखेंगे कि क्या क्या टाइप्स होते हैं। कल हमने बताया कि जब समय समान हो, ठीक है, जब समय समान हो और पूंजी अलग अलग हो, ठीक है, ये टाइप हमने बताया कल आपको। और देखिए उसमें अगला टाइप बताया था कि जब पूंजियां भिन्न भिन्न हो, ठीक है, पूंजियां भिन्न भिन्न हो और समय समान हो, ठीक है। और देखिए और ये टाइप बताया कि जब समय भिन्न भिन्न हो और पूंजियां समान हो, ठीक है, ये टाइप बताया। अगला टाइप चल रहा था हमारा। तो देखिए आगे हम आपको क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या था हमारे, देखिए हमने क्वेश्चन दिया आपको। देखिए दोस्तों, देखिए कहते हैं जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का। दोस्तों, जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का तो फिजूल है देखना कद आसमान का। चलिए चलते हैं अपने चैनल, अपने टॉपिक पर। देखिए टॉपिक में हमारे टॉपिक चल रहा था साझेदारी यानी पार्टनरशिप। उसमें हमारा क्वेश्चन था, देखिए हमने लास्ट क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया था कि रीता गीता व सीता ने क्रम से 10,000, 12,000, 14,000 रुपए का, ठीक है, निवेश करके साझे में एक व्यापार शुरू किया। 2 वर्ष के अंत में कुल 72,000 रुपए का लाभ हुआ तो सीता को कुल कितने रुपए मिलेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमने क्वेश्चन दिया था, आपने किया हो तो अच्छी बात, नहीं तो आप इसका सॉल्यूशन कराते हैं। देखिए दोस्तों, इसका सॉल्यूशन क्या है। देखिए सबसे पहले हमें लैंग्वेज से घबराना नहीं है, देखिए सामने देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या था हमारा, क्वेश्चन था रीता गीता सीता ने क्रम से 10,000, 12,000 और 14,000, ठीक है, का निवेश करके एक साझे में व्यापार स्टार्ट किया, ठीक है। देखिए सीता, सबसे पहले रीता, देखिए अनुपात देखेंगे, रीता अनुपात गीता अनुपात सीता, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम देखिए इनका अनुपात निकालेंगे। देखिए 10,000, ठीक है, 10,000 हुआ। अब देखिए ये 12,000, ठीक है, ये 12,000 और ये 14,000, ठीक है। अब देखिए आगे इन्होंने इन्वेस्ट किया, उसके बाद हमें टोटल लाभ कितना हुआ, टोटल लाभ हुआ 72,000 का, ठीक है। अभी देखिए हमने 2 वर्ष के लिए निकाला, ठीक है, हमारा समय समान है, ठीक, समय समान है, पूंजी अलग अलग है, ठीक है, पूंजी भिन्न भिन्न है और समय समान है। तो देखिए इसका रेशियो निकालेंगे, इसका रेशियो निकलेगा। देखिए इसको हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, सबको 2 से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, 2,000 से इसमें भाग देंगे तो ये 5 आएगा और ये आएगा 6 आपका और ये आएगा 7, ठीक है। हमारा रेशियो बना 5, 6, 7 का रेशियो बना, ठीक है। और हमें टोटल क्या हुआ, टोटल हमारा लाभ हुआ कितने का, 72,000, ठीक है, टोटल लाभ हुआ 72,000, ठीक। अब देखिएगा टोटल लाभ कितने को हुआ, 72,000 का। अब देखिए हमारे पास टोटल अमाउंट कितना है, टोटल अमाउंट देखिए रेशियो क्या है, 7। देखिए 6 और 7, 5 और 6, 11 और 7, 18, ठीक है, 18। अब देखिए 18 की वैल्यू 72,000, ठीक है, 18 की वैल्यू 72,000। तो देखिए 18 की वैल्यू 72,000, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 18 दूनी 36, 18 चौक 72, 18 चौक 72, ठीक है, ठीक। एक की वैल्यू 4,000, एक की वैल्यू 4,000। तो अब देखिए ये पूछ क्या रहा है, एक की वैल्यू 4,000 हुई। अब देखिए पूछ क्या रहा है, अब ये पूछ रहा है कि सीता को कुल लाभ, हमारी सीता को कितना, देखिए 7, सीता 7, तो एक की वैल्यू 4, तो 7 की वैल्यू 7 गुणा 4,000, ठीक है, कितनी हुई, यानी 28,000 हुई, ठीक है। अब देखिए अगर ये पूछ लेता है कि गीता और रीता, रीता, ठीक है, इन सबके पूछ लेता है, तो देखिए इसका क्या होगा, इसका होगा हमारा कितना होगा, इसका देखिए, इसका 6 चौक 24, इसका हुआ 24,000, ठीक, और इसका हुआ देखिए, इसका 20,000 हुआ, ठीक। अब देखिए इन्हें ऐड कर लीजिए, इन्हें रेशियो को ऐड कर लीजिए। देखिए ये रेशियो है और हमें ये ऐड कर लीजिए। देखिए 28, 24, 32, 28, 24, देखिए 28 और 24, 53 और 20, 73, नहीं 28, 24, 52, ठीक है, 52 और 20, 72, ठीक। अब देखिए आगे क्वेश्चन बनेगा आपका, देखिए दोस्तों,
ठीक है। आपके लिए आगे क्वेश्चन है, देखिए कुछ नहीं है, आपको लैंग्वेज से घबराना नहीं है, बिल्कुल नहीं घबराना लैंग्वेज से, ठीक है। लैंग्वेज थोड़ी सी बड़ी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। हम क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे और क्या कहना चाहता है, क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन है आपके लिए, दो व्यक्तियों ने 3 वर्ष तक एक साझे का एक धंधा शुरू किया। 2 व्यक्तियों ने 3 वर्ष तक साझे का एक धंधा करके क्रमशः 5,000 और 6,000 रुपए का लाभ के रूप में प्राप्त किए। देखिए दो व्यक्तियों ने 3 वर्ष तक, ठीक है, समय समान है हमारा, 3 वर्ष तक। देखिए क्वेश्चन टाइप देखिए क्या बनता है, ठीक है, एग्जाम में क्या क्वेश्चन क्या पूछता है। देखिए 3 वर्ष तक, ठीक है, ये थोड़ा टफ रहेगा क्वेश्चन, समझने की कोशिश करेंगे। 3 वर्ष तक साझे में एक धंधा किया, ठीक है, यानी एक व्यापार किया, ठीक है, व्यापार किया, ठीक, व्यापार किया। और देखिए व्यापार करके, ठीक है, व्यापार करके, ठीक है, व्यापार करके क्रमशः, ठीक है, क्रमशः 50,000 और 60,000, ठीक है, क्रमशः 50,000 व 60,000 रुपए का लाभ के रूप में प्राप्त किए, ठीक है। प्राप्त किए, ठीक, लाभ के रूप में प्राप्त किए। पहला व्यक्ति 20,000 रुपए, पहला व्यक्ति 20,000 रुपए, ठीक है, पहला व्यक्ति 20,000 रुपए निवेश किया हो, पहला व्यक्ति 20,000 रुपए निवेश किया हो, 20,000 रुपए निवेश किया हो, तो दूसरा व्यक्ति कितने रुपए निवेश किया था, तो दूसरा व्यक्ति कितने रुपए निवेश किया था, ठीक। अब देखिए हमने कुछ नहीं करना, हमें दोस्तों कुछ नहीं करना, इसमें कुछ नहीं करना हमें, इसमें हमें कुछ नहीं करना, बस ये देखना हमें, देखिए हमारा ए, देखिए पहला व्यक्ति ए और दूसरा व्यक्ति बी हमने मान लिया, ठीक है। अब देखिए पहला व्यक्ति, देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें इनका रेशियो बनाना है, ठीक है। रेशियो हमारे पास क्या था, देखिए लाभ हुआ, हमने लाभ का रेशियो निकालेंगे, लाभ का रेशियो क्या हुआ 50,000, ठीक, और इधर 60,000, ठीक, रेशियो। अब देखिए इसका रेशियो निकलेगा 5:6, ठीक, ये हमारा रेशियो निकला। अब देखिए बस कुछ नहीं करना इसमें, देखिए 5 की वैल्यू, देखिए हम अगर डायरेक्ट क्वेश्चन करें तो 0 से 0 काटेंगे, रेशियो हमारा आ जाएगा 5:6। और देखिए 5 की वैल्यू 20, ठीक है, 5 को 20 से डिवाइड करेंगे, ठीक, 5 की वैल्यू 20, ठीक है। अब देखिए 5 की वैल्यू 20, 6 कितनी हो जाएगी, 5 की वैल्यू 20, 6 की हो जाएगी 24, ठीक है, 6 की हो जाएगी 24। अब देखिएगा 5 की वैल्यू 20,000, तो देखिए 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 की हो जाएगी 24,000, क्यों, देखिए 5 चौक 20, 1 की वैल्यू 5 की, देखिए 5 की वैल्यू 20, तो 1 की वैल्यू 4, अब 1 की वैल्यू 4 तो 6 की वैल्यू 24, 1 की वैल्यू 4 तो 6 की वैल्यू 24,000, ठीक। अब हम डायरेक्ट निकालेंगे, तो डायरेक्ट कुछ नहीं करना, डायरेक्ट देखिए दोस्तों कुछ नहीं करना है। अब आपको ये तो बेसिक है इसका, ठीक, बेसिक में न जाके डायरेक्ट निकालेंगे, तो देखिए 0 से रेशियो बन जाएगा, रेशियो बनाएंगे। अब रेशियो के बाद 5 से 20 को भाग देंगे, 4 बार गया 4,000, और 4 का 6 में भाग करके 6 में गुणा कर देंगे, ठीक है, तो हमारा 24,000 हो जाएगा, ठीक। बस कुछ नहीं करना दोस्तों, थोड़ा कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है आपको, ठीक है, कॉन्सेप्ट समझिएगा, कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या करना चाहता है, ठीक।
देखिए अगला क्वेश्चन बनेगा आपके लिए, कुछ नहीं करना दोस्तों, बहुत ही सिंपल चैप्टर है ये, ठीक है। कुछ क्वेश्चन ऐसे बन जाते हैं जो बस आपको घुमाएंगे, लैंग्वेज एग्जामिनर आपको लैंग्वेज घुमाएगा और आपको वो फंसाने की कोशिश करेगा, ठीक है। क्वेश्चन कुछ नहीं है और वही सिलेक्शन होता है, ठीक है। क्वेश्चन आपने देगा, क्वेश्चन की लैंग्वेज बड़ी है, ठीक है। आप उसको क्वेश्चन को आप ये सोचेंगे कि हमारा टाइम खाएगा, ठीक है, और आप उस टाइम को बचाने के चक्कर में उस क्वेश्चन को छोड़ दोगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना दोस्तों, हर एक क्वेश्चन को देखना है, हर एक हमारे सिलेक्शन में हर एक क्वेश्चन, ठीक है, हर एक क्वेश्चन का कुछ ना कुछ महत्व होता है, ठीक। तो हम अपने महत्व को ही छोड़ेंगे। उसके बाद देखिए चलते हैं, देखिए एक क्वेश्चन अगला क्वेश्चन बनेगा आपके लिए, तीन साझेदार क्रम से, देखिए तीन साझेदार हैं, ठीक है, कोई बिजनेस है, तीन पार्टनर है, ठीक है, तीन साझेदार, ठीक, क्रम से, तीन साझेदार क्रम से, देखिए 6,000 हाँ 60,000, ठीक है, और देखिए 60,000 और 60,000 90,000, ठीक, 60,000 90,000। अब देखिए अगला, ठीक है, एक्स, वो एक्स, ठीक, हमें पहले की वैल्यू पता है, दूसरे की वैल्यू पता है, तीसरे की वैल्यू नहीं पता है, तीसरा ने एक्स इन्वेस्ट किया, ठीक है। रुपए का निवेश करते हैं, रुपए का निवेश करते हैं, ठीक है, निवेश करते हैं, ठीक, निवेश करते हैं। उसके बाद देखिएगा 6 महीने तक व्यापार, 6 महीने के बाद, यदि 6 महीने के बाद, ठीक है, प्रत्येक को क्रम से 6 माह के बाद, क्रम से 6 माह के बाद क्रम से, देखिए क्रम से 30,000 और देखिए ये 45,000, ठीक है। अब 30,000 45,000 और तीसरे वाले को क्या हुआ, तीसरे वाले को मिला हमें 40,000, ठीक है, तीसरे वाले को मिला 40,000, ठीक है। क्रम से रुपए का लाभ के रूप में प्राप्त हुए, तो x की वैल्यू बताइए, तो x का मान, बताइए, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें कुछ नहीं करना इसमें, तो दोस्तों ये तो इतना इजी है कि इसमें कुछ नहीं करना, इसमें खाली क्वेश्चन देखेंगे और देखिए हम ओनली क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन से क्या करता है। देख कुछ नहीं करना, हमें कुछ नहीं करना। अगर हम काटेंगे तो 3 से इसको काट देंगे 2 बार, ठीक, देखिए 3 गुणा हो रहा है, इसमें 2 से गुणा हो रहा है, ठीक है, इसमें 2 से, देखिए इसमें 2 से गुणा हो रहा है, ठीक, इसमें 2 से गुणा हो रहा है, 60,000 हुआ, ठीक। अब देखिए 45 गुणा हो रहा है 2 से, इसका गुणा 2 से हो रहा है 90,000 हो गया, इसका कौन से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 80,000 रुपये हो जाएगा। इसका राइट आंसर 80,000 है। देखिए अगर आप थोड़ी सी जल्दी करोगे, ठीक है, थोड़ा जल्दी करोगे तो ठीक, अगर देखिए इसमें, देखिए ये तो आपके एग्जाम में किस अप्रोच के साथ क्वेश्चन सॉल्व करोगे आप, देखिए थोड़ा सा इसमें देखेंगे। देख कुछ नहीं करना, इसमें रेशियो बनाएंगे सबसे पहले हम, ठीक है, हम देखिए रेशियो बनाएंगे तो देखो पहले 60,000 का 60,000, ठीक, ये बेसिक है, पहले 60,000 दूसरे का 90,000, ठीक है। अब तीसरे का हमें पता नहीं, तीसरे का x, ठीक। अब देखिए हमें लाभ क्या होता है, इनको लाभ क्या होता है, इनको लाभ क्या हुआ, देखिए रेशियो बना लो, इसका रेशियो बना लो, ठीक है। अब देखिए इसके लाभ बराबर होगा, ठीक है, लाभ इसके बराबर होगा, तो लाभ इसको हुआ 30,000 रेशियो 45,000, ठीक है, और रेशियो में 40,000, ठीक। अब देखिए कुछ नहीं करना हमें, देखिए 30, इसको रेशियो बना लो 6 और ये 9 और ये x, इधर भी रेशियो बना लो, इधर रेशियो बनाएंगे, इधर हम 5 से काटेंगे, ठीक है, तो 6 और देखिए ये हुआ हमारा कितना 9 और ये हुआ कितना 8, ठीक है, 8 × 40। बस देखिए x की वैल्यू क्या है 6 से 6 और देखिए 6 से 6 x की वैल्यू 8, x बराबर 8, तो x का कितनी 80, देखिए 4 0 80, ठीक है, 80,000 हुआ, x की वैल्यू 80,000। कुछ नहीं करना दोस्तों, आगे देखें, अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन बोलेगा जब आपको
पूंजियां देखिए जब पूंजियां समान दी हो, ठीक है, अभी तो पूंजियां भिन्न थी हमारी, अब देखिए आगे पूंजियां समान दी हैं और समय हमें भिन्न दिया है, ठीक है, तब देखिए इस टाइप में क्या कैसे क्वेश्चन बनते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, अगला टाइप देखेंगे कि जब पूंजियां समान दी हो, जब पूंजियां समान दी हो और समय भिन्न दिया हो, ठीक है। अब तक देखिए सबसे पहले हमने टाइप किया जब समान समय दिया, ठीक है, उसके बाद समान समय दिया, ठीक, समान पूंजी समान समय, ठीक है, उसके बाद अब हमने अगला टाइप किया। अब देखिए अगला टाइप क्या बनता है, अगला टाइप बनेगा आपके लिए कि जब पूंजियां समान हो, पूंजियां समान हो और समय टाइम समय भिन्न हो, ठीक है। तो देखिए उसके लिए क्वेश्चन बनता है, दो व्यक्तियों ने साझे में एक व्यापार इस प्रकार शुरू किया कि पहले व्यक्ति की पूंजी 3 वर्ष के लिए और दूसरे व्यक्ति की पूंजी 5 वर्ष के लिए निवेशित रही। यदि दोनों ने समान पूंजियां लगाई तो कुल 1,60,000 के लाभ को दूसरे व्यक्ति का हिस्सा बताइए। देखिए क्वेश्चन है, दो व्यक्तियों ने साझे में एक व्यापार शुरू किया, ठीक, एक व्यापार शुरू किया। अब देखिए सब शुरू किया, पहले व्यक्ति की पूंजी, देखिए पहले व्यक्ति की पूंजी 3 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए, और देखिएगा दूसरे व्यक्ति की पूंजी, दूसरे व्यक्ति की पूंजी, ठीक है, दूसरे व्यक्ति की पूंजी 5 वर्ष के लिए, ठीक है, 5 वर्ष के लिए, दूसरे व्यक्ति की पूंजी 5 वर्ष के लिए निवेशित रही, ठीक है। अंत में देखिए रही दोनों की समान पूंजियां, यदि दोनों ने समान पूंजियां लगाई हों, यदि दोनों ने समान पूंजियां लगाई हो तो कुल लाभ, लगाई हो तो कुल लाभ 1,60,000, ठीक है, 1,60,000 रुपए का, कुल 1,60,000 रुपए का लाभ हुआ तो दूसरे व्यक्ति का हिस्सा ज्ञात कीजिए, दूसरे व्यक्ति का हिस्सा ज्ञात कीजिए, ठीक है, दूसरे व्यक्ति का हिस्सा ज्ञात कीजिए। अब देखिए समान समय, हमें दोस्तों क्वेश्चन की लैंग्वेज से, आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज से बिल्कुल नहीं डरना है, ठीक है, क्वेश्चन की लैंग्वेज, क्वेश्चन कुछ भी बोले, बस आपको ओनली हमारे नंबर्स पकड़ने हैं, ठीक है, हमारी संख्या पकड़नी है, हमारी संख्या क्या है, ठीक है, संख्या हम देखेंगे। देखिए पूंजी क्या है, हमारी समान समय के लिए पूंजी है, अब हमें इतनी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, हमारा समय समान है तो हमको इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि पूंजी, देखिए हमारा पूंजी समान है, ठीक है, टाइम कितना है, अब देखिए टाइम का रेशियो निकालेंगे, तो टाइम का देखिए पहला व्यक्ति, देखिए पहला व्यक्ति ए मान लेते हैं, ठीक है, दूसरा व्यक्ति बी। अब देखिए टाइम, पहले की पूंजी लगी 3 वर्ष के लिए, ठीक है, और दूसरे की पूंजी लगी 5 वर्ष के लिए, ठीक है। अब इन्होंने पूंजी लगाई समान, ठीक है, पूंजी लगाई समान, तो देखिए हमारा पूंजी समान है तो हम कुछ नहीं करना, देखिए इन रेशियो काट लेंगे, देखिए 5 और 3 8, अब 8 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 1,60,000, ठीक है। अब 1 की वैल्यू कितनी हुई हमारे पास, 20,000, यानी 1 की वैल्यू
20,000। अब देखिएगा ये पूछ रहा है कि दूसरे वाले की वैल्यू, दूसरे वाले का अमाउंट कितना होगा, दूसरे वाला कितना होगा, दूसरे वाला अमाउंट कितना होगा, दूसरे वाले का अमाउंट होगा हमारा 1,00,000, ठीक है। और पहले वाले का 60,000, ठीक, ये रेशियो निकलेगा हमारा, ठीक। अब देखिए आगे दोस्तों, ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे, अब देखिए अगला टाइप, अगला क्वेश्चन कैसे बनता है। देखिए अगला क्वेश्चन बनेगा आपके लिए, देखिए अगला क्वेश्चन बनेगा, राम और रहीम ने समान पूंजी लगाकर एक व्यापार किया, ठीक है। राम व रहीम ने समान पूंजी, देखिए समान पूंजी लगाई, ठीक है, यानी पूंजी हमारी हमारा इन्वेस्टमेंट सेम है, ठीक है। पूंजी लगाई, समान पूंजी लगाकर एक व्यापार शुरू किया, ठीक है दोस्तों। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, बस हो सकता है लैंग्वेज चेंज कर दे, या फिर आपकी संख्या चेंज कर दे, ठीक है। तो उससे घबराने दोस्तों। अब देखिए कॉन्सेप्ट समझिएगा, कॉन्सेप्ट हम कर क्या रहे हैं और करना क्या होता है एग्जाम में, ठीक है। देखिए पूंजी लगाकर व्यापार शुरू किया, ठीक है, व्यापार शुरू किया। अब देखिए राम की पूंजी प्रारंभ के 8 महीने तक, देखिए राम की पूंजी प्रारंभ के 8 माह तक तथा रहीम की पूंजी 6 माह तक के लिए लगी रही, ठीक है। रहीम की पूंजी 6 माह तक के लिए लगी रही यदि कुल 42,000 रुपए का लाभ हुआ, यदि कुल 42,000 रुपए का लाभ हुआ, ठीक है। कुल 42,000 रुपए का लाभ हुआ, तो राम को लाभ के रूप में कितने रुपए प्राप्त हुए, तो राम को लाभ के रूप में कितने रुपए प्राप्त हुए, ठीक। देखिए क्वेश्चन क्या है, राम को, ठीक है, हमें राम की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन कुछ नहीं है दोस्तों। देखिए अब हमारे पास क्या है, हमारे पास पूंजी समान है, कुछ नहीं करना, हमें समय का रेशियो बनाना है, ठीक है। देखिए राम और रहीम, ठीक है, राम और रहीम, ठीक है। हमें समय का रेशियो निकालना है, ठीक है, टाइम का रेशियो निकालना है। देखिए दोस्तों समय का रेशियो निकालना है, तो देखिए हमारे पास क्या था, राम के 8 महीने थे और रहीम के 6 माह थे, ठीक है। रेशियो में निकालेंगे तो देखिए इसका रेशियो निकालेंगे, इसका रेशियो होगा 4:3, ठीक है। इसका रेशियो हो क्या, 4:3, ठीक। देखिए इसका रेशियो निकल आया, ठीक है, हमारे पास रेशियो है। अब देखिए हमें क्या कुल कितना लाभ हुआ, कुल हुआ 42,000, ठीक है, कुल लाभ हुआ 42,000 रुपए का। रेशियो हमारा कितना है, 7, 4 और 3 7, 7 की वैल्यू 42,000, तो 1 की वैल्यू 6,000, ठीक है। अब 1 की वैल्यू 6,000, तो देखिए ये पूछ रहा है क्या, राम की वैल्यू क्या, 8 6 4 6 24,000 होगी। और देखिए राम की वैल्यू 24,000 होगी, ठीक है। और श्याम की वैल्यू, और देखो रहीम की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 18, ठीक।
समझ में आ रहा है? ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए, देखिए अगला क्वेश्चन बनेगा नेक्स्ट टाइप से, हम आपके लिए अगला क्वेश्चन रखते हैं। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? अगला क्वेश्चन है कि जब समय समान ना, जब समय और पूंजी दोनों अलग अलग दिए हों, ठीक है, दोनों भिन्न भिन्न दिए हैं, तो देखिए अगला टाइप है आपके लिए, अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट टाइप से। देखिए जब ए व बी, ए बी सी ने क्रमशः 20,000, 25,000, 30,000 रुपए, ठीक है, ए बी व सी ने क्रमशः, ठीक है, ए बी सी ने क्रमशः 20, 25 और 30, ठीक है, 20,000, 25,000 व 30,000, ठीक है, 30,000 रुपए साझे में एक व्यापार शुरू किया, ठीक है, साझे 30,000 रुपए लगाकर साझे में एक व्यापार शुरू किया, ठीक है, एक व्यापार शुरू किया। ठीक दोस्तों, देखिए एक व्यापार शुरू किया, अब देखिए आगे, एक व्यापार शुरू किया, ठीक, ए की पूंजी 3 वर्ष तक, ए की पूंजी 3 वर्ष तक, ए की पूंजी 3 वर्ष तक, ठीक है, और देखिए बी की पूंजी 2 वर्ष तक, ठीक है, 2 वर्ष तक, 3 वर्ष, ठीक है, 3 वर्ष 2 वर्ष तक, और देखिएगा, और सी की पूंजी 1 वर्ष, 1 वर्ष तक व्यापार में लगी रही, ठीक है, व्यापार में लगी रही, ठीक दोस्तों, व्यापार में लगी रही वर्ष के अंत में, ठीक है, लगी रही, यदि कुल 70,000 रुपए, ठीक है, यदि कुल 70,000 रुपए का लाभ हुआ हो तो बी को कुल लाभ में से कितने रुपए प्राप्त होंगे? तो बी को बताना है, बी को कुल लाभ में से कितने रुपए प्राप्त होंगे। दोस्तों ये हम रखेंगे आपके लिए होमवर्क, ठीक है, आप इसको कीजिएगा और देखिए आप इसको कीजिए, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है, हम उसको देखेंगे और देखिए आगे नहीं आपसे नहीं होता तो हम आपको बताएंगे, ठीक है, हम नेक्स्ट क्लास में इसका सॉल्यूशन देंगे आपके लिए। देखिए दोस्तों, अपने लक्ष्य को पाने के लिए, दोस्तों अपने लक्ष्य को पाने के लिए इतनी मेहनत करो कि किस्मत भी आकर बोले कि ले मेरे यार, ये तेरा ही हक्का है, ठीक है, किस्मत भी आकर बोले ले मेरे यार ये तेरे ही हक्का है। देखिए, तन्हा बैठकर मत देख हाथ की लकीर अपनी, तन्हा बैठकर मत देख हाथ की लकीर अपनी, उठ कमर बांध और मेहनत कर, उठ कमर बांध मेहनत कर और लिख दे, और कलम से लिख दे तकदीर अपनी। दोस्तों चलिए आज के लिए इतना ही। चलिए दोस्तों, देखिए दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर आप नए आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और देखिएगा हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, ठीक है, और देखिए आपका कोई भी आपके जैसे रिलेटिव है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो उस तक हमारे चैनल का लिंक शेयर करें, ठीक है, और अपने दोस्तों में शेयर करें। देखिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। गुड बाय, टेक केयर, टेक योर सेल्फ।